नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय मेरी केसरवानी एक बार फिर से उपस्थित हो आप सभी के बीच राजस्व लेखपाल की मैथ लेकर। जैसा कि अभी तक मैंने संख्या पद्धति प्रतिशत और लाभ हानि बट्टे के वीडियो को डाल चुका है और आप लोगों ने उसे बहुत अच्छा अपना रिस्पॉन्स भी दिया है। आगे इसी तरीके के सारे प्रैक्टिस सेटों को मैं सॉल्व कराऊंगा और आपके राजस्व लेखपाल मैथ के एग्जाम से पहले आपको पूरी मैथ यहाँ पे कंप्लीट करा दी जाएगी, जिससे कि आपका पेपर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज मैं आपके लिए प्रतिशत, लाभ हानि बट्टा और संख्या पद्धति तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन को लेकर आया हुआ हूँ। जैसा कि हमने पिछले कई पेपरों का एनालिसिस किया तो हमें ये पता चला कि प्रतिशत, संख्या पद्धति और लाभ हानि बट्टे से क्वेश्चन आते ही आते हैं और कम से कम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इन तीनों चैप्टरों पे मेरा विशेष था कि आप लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में आपके साथ ये गणित हमारा एकदम फ्रेंडली, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बोल क्या रहा है, एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य बताइए। देखिए बोल क्या रहा है, एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए ज्यादा में बेचे, कितने रुपए में, 80 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और आपको मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं टाइपराइटर का हमारा जो क्रय मूल्य था वो क्या था, 100 यूनिट था। कितना यूनिट था, 100 यूनिट था। टाइपराइटर का क्रय मूल्य हम लोगों ने क्या मान लिया, 100 यूनिट मान लिया। ठीक, अब आप आगे देखिए, जब वो 5% हानि लगता है उसको क्या लगता है, 5% हानि, इसी में फिर 5% उसे क्या होता है, लाभ होता है। तो देखिए आप समझिएगा बात को, जब 5% हानि हुई तो इसका मतलब उसने 95% के रेट से बेचा, उस क्रय मूल्य के 95% रेट में बेचा, तभी उसे 5% की क्या हुई, हानि हुई। और जब यहाँ 5% का लाभ हुआ इसका मतलब उसने अपने क्रय मूल्य के 105% के रेट पर बेचा। उसने क्रय मूल्य के कितने रेट पे बेचा, 105% रेट पे। जब 5% की हानि हुई तो हमें यह क्या पता चला कि उसने कितने में बेचा था, 95% में। लेकिन जब 5% का लाभ हुआ तब उसने कितने बेचा था, 105% में। इन दोनों के बीच का अंतर हमें क्या दिख रहा है, 10। इन दोनों के बीच का अंतर हमें क्या दिख रहा है, 10 यूनिट। कितना यूनिट दिख रहा है, 10 यूनिट। और यही 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 80। इसी 10 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 80। और जब 10 यूनिट की वैल्यू 80 है, हमने टाइपराइटर का यूनिट कितना माना था, 100 माना था, तो हम यहाँ 100 से 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 80/10 गुड़े 100, 80/10 गुड़े 100, 10 एकम 10, 10 100, 80 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 800। टाइपराइटर का मूल्य क्या हो जाएगा, 800। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए कि देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया और हमसे पूछा क्या था, आप इस बात को समझिए। बोल कह रहा है, एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य बताइए। मतलब जब 5% हानि में बेचा, फिर 5% जब लाभ में बेचता है तो उसे कितना फायदा होता है, 80 रुपए का। अब आप इसको यहाँ समझिए, कोई भी चीज की क्रय मूल्य 100 रुपए मान लेंगे, 100 रुपए मान ली। 100 रुपए जब 5% हानि थी इसका मतलब उसने 95% के रेट से बेचा होगा। कोई भी 100 रुपए की रही होगी, 5 रुपए हानि हुई तो 95 रुपए होगा, तो उसने 95% बेचा। लेकिन जब उसे 5% का लाभ हुआ इसका मतलब उस वस्तु को उसने उसके क्रय मूल्य के 105% के रेट पे क्या किया, बेचा। अब इन्हीं दोनों का जो अंतर होगा वही सी की वैल्यू यहाँ दिया है। 80 रुपए अगर ज्यादा में बेचता था 5% का फायदा होता था, मतलब 95% में अगर 80% बेचता था तो उसे फायदा हो जाता था। तो इसी 10 यूनिट की वैल्यू क्या दी थी, 80 दी थी। और जब इसी 10 यूनिट की वैल्यू 80 थी तो हम 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 100 यूनिट की वैल्यू क्या है, 800 है। अब 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ निकली कैसे, आप लोग जरा सिंपल है समझ जाइएगा। 10 यूनिट की 80 थी, 1 यूनिट की 8 होगी और 1 यूनिट की 8 होगी, तो 100 यूनिट की 800 होगी। चलिए आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे पास समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है स्क्रीन पे, समझिएगा। 650 क्या बोल रहा है, 650 अंकित मूल्य की एक वस्तु को 572 में बेचा जाता है तो छूट की दर क्या है। 650 उसका रेट था, कितना रेट था, 650। बेचा कितना गया, 572 में। कितने में बेचा गया, 572 में। अब आप माइनस कर देंगे, यहाँ से आएगा कितना, 78।
ये 72 के बाद 28, 600 और 50 और 28 कितना हुआ 78। मतलब छूट कितनी दी गई 78 रुपए की। कितनी छूट दी गई 78 रुपए की। किसके कितने क्रय मूल्य में? क्रय मूल्य हमारा क्या है यहाँ पे? क्रय मूल्य हमारा 650 है। क्रय मूल्य कितना है 650। बस हमें यहाँ से प्रतिशत में आंसर पूछा था, आंसर हमारा यही आ गया। लेकिन आंसर हमसे पूछा किसमें था? प्रतिशत में पूछा था। और जब प्रतिशत में पूछा है तो आपको इसी 650 का बताना है कि 78 कितना परसेंट है। 650 का 78 कितना परसेंट है? तो देखिए 650 का x परसेंट क्या है 78 है। 650 का कितना परसेंट है? x परसेंट क्या है 78। यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब आप आगे देखिए कितना हो जाएगा 650 x इज इक्वल टू 78 इंटू 100। x इक्वल टू 78 इंटू 100 बटे 650। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 13। 13 एक कम 13, 13 छंग 78। यहाँ बचा 6, वहां बचा 2, 6 दूनी 12। कितने परसेंट की छूट मिली थी उसे? 12% की। कितने परसेंट की छूट मिली थी? 12% की। ऑप्शन नंबर बी में 12 दिया हुआ है। आइए एक बार फिर से क्वेश्चन को आपको समझाते हैं बखूबी। बोला क्या था 650 अंकित मूल्य की एक वस्तु 572 में बेची जाती है तो छूट की दर क्या होगी वो हमें बतानी थी। देखिए 650 उसका क्या था? क्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य कितना था? 572। छूट बोला था, यहाँ पे लाभ हानि भी नहीं बोल सकते क्योंकि बात किसकी है? छूट की। भाई सेल चल रही थी। चलिए हमने बता दिया कितने रुपए की छूट मिली 78 रुपए की। कितने रुपए की छूट मिली? 78 रुपए की। इसी 78 रुपए को इसकी तुलना में क्या बताना था? कितना परसेंट होगा उसके क्रय मूल्य के तुलना में कितना परसेंट होगा। यहाँ से छूट को हम लोगों ने क्या मान लिया? x बटे 100 मान लिया। क्या मान लिया? x बटे 100। 650 का x परसेंट क्या है? 78 है। 650 का x परसेंट क्या है? 78 है। आगे हमने एक एक स्टेप सॉल्व कराया ताकि अगर कोई शुरू से पढ़ रहा है, कोई बेसिक से पढ़ रहा है तो उसे किसी प्रकार की समस्या ना हो क्वेश्चन समझने में। आपने इससे पहले इसको पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, तो आपको ये लगेगा कि सर बहुत ज्यादा स्टेप में सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए सॉल्व करवा रहा हूँ जो कि पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं। जिनको अगर ये स्टेप नहीं मालूम उनको ये भी समझाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आशा करूंगा आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है फिर से समझिएगा। दो संख्याएं x और y एक तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है, तब संख्या x के कितने प्रतिशत कम है? कम की बात किया है। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए x है, y है, z है। z पूरा है, z का यहाँ कोई वे नहीं किया इसलिए z को क्या मानेंगे 100। z से कितना कम है? 20% कम है, तो यहाँ मतलब 80 क्या है हमारा? 80 हमारा क्या है? x है। 28% ये कम है मतलब 72 क्या है हमारा? y है। अब आप समझिए बात क्या है, तब संख्या y x से कितने प्रतिशत कम है? ये इससे कितना कम है? ये इससे 8 कम है। कितना कम है? 8 कम है। इसी 8 को यहाँ पे सॉल्व करके हमें प्रतिशत के रूप में बताना है। इन दोनों का अंतर कितना है? 8 है। किसकी तुलना में बात की जा रही है? x की तुलना में की जा रही है, इसलिए हर में 80 रहेगा और गुणे यहाँ क्या करना है? 100। ठीक, 8 एक कम 8, 8 दहम 80, 10 एक कम 10, 10 दहम 100, मतलब टोटल कितने परसेंट कम है? 10%। कितने परसेंट कम है? 10%। ऑप्शन नंबर सी में हमारे 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत इजी था इसलिए जल्दी जल्दी समझा दिया, लेकिन एक बार आप फिर से समझ लीजिए। ये दो संख्याएं x और y एक तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है, तब संख्या y संख्या x के कितना प्रतिशत कम है? भाई 3 संख्या दी थी, जिस संख्या के पूरी बात की जाए उसमें कुछ इधर उधर ना रहे उसी को 100 माना करिए। जैसे यहाँ पे 20 कम था, 28 कम था, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब ये पूरा अपना क्या था? 100 था। कोई भी संख्या अपनी पूरी 100 होती है, ठीक ना। अब उससे ये 20% कम था मतलब ये कितना हो गया? 80 हो गया। ये 28 कम था मतलब ये कितना हो गया? 72 हो गया। तो रेशियो में भी करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आप पे करता है कि आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये कई तरीके से सॉल्व हो सकता था, मैंने ये तरीका बताया। आपको कोई और तरीका आता है आप उस तरीके से सॉल्व करिए। बस आपका सॉल्व होना चाहिए कैसे? कम समय में, क्योंकि आपको वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, कौन से तरीके से आप उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से सॉल्व करिए। बस आंसर आना चाहिए, पेपर में हमसे कुछ छूटे ना, बस यही है। बाकी आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, किसी प्रकार का पढ़िए, हर टीचर अपना बेस्ट दे के पढ़ाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विद्यालय के 34 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तब औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन किलोग्राम में ज्ञात करें।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को इतना लंबा लिख भले दिया है, ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस क्वेश्चन को एक बार आपको समझने की देरी है। बोल क्या रहा है, एक विद्यालय के 34 छात्रों का औसत वजन 42 ग्राम था। 34 छात्रों का औसत वजन कितना था, 42 किलोग्राम था। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तब औसत वजन में 400 ग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन हमें बताना है, किसमें बताना है, किलोग्राम में। शिक्षक का वजन हमें कितने बताना है, किलोग्राम में। बात को समझिएगा, देखिए पहले औसत वजन कितना था, 42 किलोग्राम। कितना था, 42 किलोग्राम। फिर हुआ क्या, ये पहले छात्र कितने थे, 34, लेकिन जब शिक्षक की भी आयु जोड़ी गई तो 1% बढ़ा, शिक्षक हमारा बढ़ा, तो अब यहाँ पे कितने हो गए होंगे, 35। कितने हो गए होंगे, 35। और जैसे ही शिक्षक बढ़े उनकी औसत आयु में कितनी की वृद्धि हो गई, 400 की। कितने की वृद्धि हो गई, 400 ग्राम की। अब पूछा किलोग्राम में है, बढ़ा ग्राम में है, इसलिए हम लोग 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 400 ग्राम क्या होता है, 400 बटे 1000 ग्राम के किलोग्राम के बराबर होता है। इसलिए फिर से आप बात को समझिएगा, 42 किलोग्राम औसत था, शिक्षक को जब ऐड कर दिया गया 34 से 35 लोग हो गए, अब तब कितने की वृद्धि हुई, 400 ग्राम की वृद्धि हुई। लेकिन हमसे पूछा किलोग्राम में है, इसलिए नीचे 1000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बस। अब आगे देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 सते 35। यहाँ बचा क्या, 42 प्लस 7 चौक, ये 2 कम 2, 2 दूनी 4, बचा क्या, 7 दूनी 14, मतलब 56 किलोग्राम। कितना आया हमारा, 56 किलोग्राम। शिक्षक की क्या आ गई है, शिक्षक का वजन कितना आ गया है, 56 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आइए एक बार इसको आपको विस्तार से समझाते हैं कि कैसे हुआ। जगह कम थी इसलिए यहाँ पे सॉल्व हुआ है। एक विद्यालय के 34 छात्रों का औसत 42 किलोग्राम था। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत वजन में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन बताना था। पहले 34 छात्र थे तो वजन क्या था, 42 किलोग्राम। जैसे शिक्षक को ऐड किया गया तो छात्रों में अब एक लोग तो बढ़ गए, भले वो शिक्षक है, लेकिन पीपल अगर गिने तो नंबर ऑफ जो पीपल तो उसमें एक लोग बढ़ गए, तो कितने हो गए, 35 हो गए। जैसे 35 हुए, कितने ग्राम की वृद्धि हुई, 400 ग्राम की वृद्धि हुई। हमें शिक्षक की आयु पूछा था, किसने पूछा था, किलोग्राम में पूछा था, इसलिए 1000 से क्या दिए, भाग दिए हैं। बाकी केवल कैलकुलेशन है और आंसर आ गया। ये कोई भी टीचर आपको सब कुछ सिखा सकता है, कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट करने के बाद खुद से उस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया कीजिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बढ़े, आपकी प्रैक्टिस बढ़े, तभी आप पेपर में अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 30 क्विंटल, कितना, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन के कितने प्रतिशत है। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन के कितना परसेंट में है। देखिए आइए सॉल्व करते हैं। बोला क्या है, 30 क्विंटल, कितना, क्विंटल को हम लोग के लिख देते हैं, कौन उतना लंबा लिखे, 2 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन। ठीक, अब देखिए 1 टन में कितना किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम होता है। 1 टन में कितना किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम होता है। तो 2 टन में कितना हो जाएगा, 2000। 2 टन में कितना हो जाएगा, 2000 किलोग्राम। कितना हो गया, 2 किलोग्राम। 30 कुंटल, 30 कुंटल में, अब आप समझिए, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। 30 क्विंटल में, 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 किलोग्राम। तो 30 क्विंटल में कितना हो जाएगा, 3000 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 3000 किलोग्राम। अब बस हमें यही पूछा है कि 30 क्विंटल मतलब 3000 किलोग्राम, 2 मीट्रिक टन मतलब 2000 किलोग्राम के कितना प्रतिशत है। बस इतनी सी बात हुए पूछा है, आपको इसी को सॉल्व करके बता देना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 ये कैंसिल आउट, 2 1 कम 2, ये आएगा कितना, 150। कुल कितना प्रतिशत आया, 150%। कितना प्रतिशत, 150। ऑप्शन नंबर सी में 150 हमारे दिया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन था। हम लोग जानते हैं 1 टन 10 कुंटल के बराबर होता है, और 1 टन इक्वल टू 10 कुंटल, 10 कुंटल बराबर इक्वल टू 1000 किलोग्राम। तो 2 टन था तो 2000 किलोग्राम हो गया। अब 30 कुंटल की बात किया था, 30 कुंटल, 1 कुंटल में अगर 100 किलोग्राम होता है तो 30 कुंटल में 3000 किलोग्राम होगा। बस 3000 बटे 2000 गुणे 100 करना था, 150% आ गया। ऑप्शन नंबर हमारे सी में 150 दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, क्या बोल रहा है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें।
क्रय मूल विक्रय मूल का कितना है 95%। तो प्रतिशत लाभ हमें क्या करना है बताना है। देखिए क्रय मूल क्या है, विक्रय मूल्य के 95%। कितना परसेंट, 95%। 95% को हमने 95/100 लिख दिया। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 19/20। कितनी होती है 19/20। 5 से हमने इसको डिवाइड दिया, कितने डिवाइड दिया 5 से डिवाइड दिया, क्या आया 19/20। अब आप देखिए विक्रय मूल, क्रय मूल इज इक्वल टू विक्रय मूल। ये 19 यहाँ चला आएगा और ये 20 यहीं रहेगा। ये तो इसके नीचे था, ये इसके साथ गुणे में था, इक्वल टू किधर आया डिवाइड में हो गया। एकदम सिंपल, कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे ही ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अब हम ये समझ रहे हैं कि हमारा क्रय मूल कितना है 19 है, विक्रय मूल कितना है 20 है। मतलब कोई भी, अब इन दोनों का पहले आप अंतर समझ लीजिए, 20 - 19 इक्वल टू 1। मतलब कोई भी 19 वस्तु बेचने पर उसे एक वस्तु का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, एक वस्तु का। कोई भी 19 वस्तु बेचने पे उसे एक वस्तु का लाभ हो रहा है। बस इसी को हमें प्रतिशत में बताना है। एक का लाभ हो रहा है कितनी वस्तु बेचने पर, 19 वस्तु बेचने पर। अब प्रतिशत पूछा है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100/19। फिर से आप समझिएगा कि एक वस्तु का लाभ हो रहा है किसकी तुलना में, 19 वस्तु बेचने की तुलना में। तो बस 19/100 यहाँ प्रतिशत में निकालना था, इसलिए 100 से गुणा कर दिए। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। 19 × 19, 19 बचे 95। कितना 95 बचा 5, वहां से आए 0 50, 19 दूना 38 बचा 12, 120 6। कितना आया 5.26। 5.26 दिया। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 5.26 दिया हुआ है। आपको पॉइंट के बाद एक नंबर तक ही ले जाते तब भी आपको पता चल जाता कि यही आंसर होता, ना ले जाते तब भी आपको दिख रहा था कि यही होता। तो इसलिए आप चाहे पूरा सॉल्व करिए चाहे जैसे सॉल्व करिए, आंसर आपका एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे लापरवाही नहीं चलेगी, वरना पूरा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 5.26। अब फिर समझिए, यदि क्रय मूल विक्रय मूल का 95% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्रय मूल विक्रय मूल के कितने के बराबर है 95% के। 95% की वैल्यू क्या होती है 95/100, काटेंगे 19/100 आएगी। बस देखिए ये यहाँ गुणे में था, इधर आया भाग में चला गया, ये भाग में अपने जगह पे था ही। ठीक, यहाँ से हम लोग उस दिन की ट्रिक में आपको सिखा ही दिए थे कि कैसे होता है। देखिए कोई भी 20 वस्तु, उसने 19 वस्तु बेचने पर उसे कितने वस्तु का लाभ हो रहा है, एक वस्तु का लाभ हो रहा है। उसी को बस प्रतिशत में बताना था, कितना प्रतिशत आ गया 5.26%। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 15% छूट पर बेचता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका विक्रय मूल्य 629 है। बोल क्या रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% छूट पे बेचता है। कितने परसेंट छूट पे बेचता है 15%। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका विक्रय मूल्य 629। मतलब विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य हमसे पूछा है। देखिए कोई भी चीज अपने आप की पहले क्रय मूल्य की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है क्रय मूल्य की। ठीक, क्रय मूल्य को हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ये अपने आप में पूरा 100% होगी। कोई भी वस्तु होगी उसका कुछ भी अंकित मूल्य होगा वो पूरा 100 रहा होगा। छूट कितना दिया गया है 15%। छूट कितना दिया गया है 15%, मतलब 85% रेट पे बेचा गया होगा। उस 100% की जो भी वैल्यू रही होगी उसके 85% के रेट पे बेचा गया है। 15% क्या दिया गया है, छूट दिया गया है। कितना छूट दिया गया है 15%। इस 85% में बेचा गया है, को बताना है कि किसका 85% 629 होता है। बात को आप समझिएगा, क्वेश्चन आप एकदम इजीली समझिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। मतलब कोई यहाँ ट्रिक के चक्कर ना पड़िए, बात को समझिए। जब उसने 15% की छूट पे बेचा, इसका मतलब 85% के रेट से बेचा होगा। कोई भी वस्तु का जो रहा होगा 15% छूट देगा, 85% के रेट पे बेचा होगा। अब आपको बताना है 85% की वैल्यू यहाँ दी है 629। 85% वैल्यू क्या दी है 629। अब आपको केवल ये बताना है कि ये 629 किसका 85% है। आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं x का 85% क्या है 629। x का 85% क्या है 629। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 85x। कितना हो जाएगा 85x इज इक्वल टू 629 गुणे 100। कितना 629 गुणे 100। s इक्वल टू क्या होगा 629 गुणे 100/85।
इसको काटेंगे 5 से क्या आएगा 17 आएगा। ये कितनी बार जाएगा 20 बार। 17 के पहाड़े से इसको काटेंगे आएगा हमारा 37। कितना आएगा 37 आएगा। 17 तिया 51, 11 119 बचेगा। 17 7 119 क्या हो गया 37 गुणे 20। कितना 37 गुणे 20 इक्वल टू 740। वस्तु का अंकित मूल कितना था 740। वस्तु का अंकित मूल क्या था 740। इसी 740 का 85% क्या है 629 है। आप क्वेश्चन को बखूबी समझ गए होंगे। बहुत ही आसानी से धीरे धीरे समझाया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पेपर में आप इससे चाहे जितना तेज करिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आपको समझने के लिए इतने आराम से समझाया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गई तब शहर की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गई तब शहर की जनसंख्या को प्रतिशत में बताना है कि कितनी वृद्धि हुई। देखिए पहले क्या थी 20 लाख थी, फिर कितनी हो गई 22 लाख हो गई। वृद्धि कितनी हुई 2 लाख की। कितने की वृद्धि हुई 2 लाख की। एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करिए। 2 लाख की वृद्धि हो रही है किसकी तुलना में 20 लाख की तुलना में। परसेंटेज पूछा है 100 से गुणा कर देंगे। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10% की क्या हो गई वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 10%। ये यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में हमारे 10% दिया। देखिए जो क्वेश्चन इजी है उसे मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व करा के समय ना खराब करना चाहा। ये क्वेश्चन काफी इजी था। जहां तक मुझे लगता है कि हर छात्र को इस टाइप के क्वेश्चन को आते होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल 7 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। तो हमें क्या ज्ञात करना है प्रतिशत में लाभ या हानि। फिर समझिए यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल 7 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है तो प्रतिशत में लाभ हो रहा है कि हानि, हमें यही बताना है। आइए यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ बड़े ही आसानी से। देखिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल, 10 वस्तुओं का क्रय मूल कितने का है 7 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है। ठीक, तो बताइए लाभ हो रहा है कि हानि। जब ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया गया कि आप क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल कर लीजिए। ये वाली ट्रिक आपको पिछले वीडियो में मैंने बताई थी। ठीक, लेकिन क्रय मूल के सामने विक्रय मूल की वैल्यू, विक्रय मूल के सामने क्रय मूल की वैल्यू आपको रखनी है। तो यहाँ पे देखिए 7/10 हो गया। समझ गए कि नहीं। अब आप समझिए कोई भी 7 चीज बेचने पे उसे, यहाँ से आप देखिए इनका डिफरेंस क्या आया 10 - 7 इक्वल टू 3। कितना डिफरेंस आया 3 का डिफरेंस आया। कितने का मतलब कोई भी 7 वस्तु बेचने पे उसे 3 वस्तु का क्या हो रहा है लाभ। कोई भी 7 वस्तु बेचने पे उसे 3 वस्तु का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो बस इसी को हमें बताना है किसमें प्रतिशत के रूप में। लाभ कितने का हो रहा है 3 का। वस्तु कितनी है 7 है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 300/7 हो जाएगा। आइए इसको काट देते हैं। 7 चौक 28 बचेगा 2, यहाँ से आएगा 0 20, 7 दूनी 14 बचा कितना 6 बचा बटे 7। तो 42 सही 6/7% का उसे क्या हो रहा है लाभ। 42 सही 6/7% का उसे क्या हो रहा है लाभ। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। बोल क्या रहा है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल 7 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि हमें ज्ञात करें। जो भी हो प्रतिशत लाभ हो या हानि हो वो हमें आपको बताना है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल 7 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है। ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक मैंने बताई थी कि आपको CP/SP रखनी है। आपको क्या रखना है CP/SP, लेकिन CP के सामने SP की वैल्यू, SP के सामने CP की वैल्यू, जो कि हमने रख दिया। दोनों का अंतर क्या आया 3। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी 7 वस्तु बेचने पे उस दुकानदार को 3 वस्तु का क्या होगा लाभ होगा। उस दुकानदार को 3 वस्तु का क्या होगा लाभ होगा। इसी लाभ को हमें परसेंटेज के रूप में पूछा है, लेकिन किसकी तुलना में 7 की तुलना में। तो आइए हमने उसको यहाँ पे सॉल्व करके परसेंटेज निकाल दिया, आंसर हमारा आ गया। जैसा कि इस प्रैक्टिस सेट में यही कुछ 9-10 क्वेश्चन थे और आशा करूंगा आपको ये सभी 9-10 क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। ऐसे ही आपको रोज वीडियो मिलेगी और नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ते रहेंगे ताकि आपके लेखपाल एग्जाम आने तक आपको पूरी मैथ इतनी पढ़ा दी जाए जिससे कि आपके पूरे मार्क्स क्या हो पक्के हो जाएं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपको जो भी डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लेखपाल स्टूडेंटों के पास वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।